नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास में सर्वेक्षण नामक बुक में से राजस्थान में जो जनपद थे उसके विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत प्रथम जनपद का नाम है मत्स्य जनपद और मालव जनपद। आज हम मत्स्य जनपद के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान में आर्यों का प्रवेश। भारत में आर्यों के बसने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी और उनके कुछ समूह सरस्वती तथा दर्शदवती नदियों की उपत्यकाओं में आकर बस गए। ऋग्वेद में जिन प्रमुख आर्य दलों का वर्णन है उनमें मत्स्य भी है। मत्स्य आर्यों ने सर्वप्रथम भरतपुर, जयपुर व अलवर के प्रदेशों में अपने बस्तियां बसाई थी। इसके बाद सरस्वती नदी के चारों ओर के प्रदेशों पर आर्यों के पुरुष दल ने अधिकार जमाया और राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा गुजरात की तरफ यदु दल ने अपनी बस्तियां कायम की। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इंद्र और सोम की अर्चना के मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को सरस्वती नदी घाटी में निवास करते समय हुआ। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से पता चलता है कि आर्यों की यादव शाखा के कृष्ण और बलराम जांगल, बीकानेर, मरुकांतर, मारवाड़ आदि क्षेत्रों से गुजरे थे और पुष्करण्य एवं अर्बुदांचल की गणना आर्यों के प्रमुख तीर्थों में की जाती थी। इसी प्रकार महाभारत से आर्यों के सालों नामक समूह का भी पता चलता है, जो कि भीनमाल, जालोर, सांचौर और सिरोही के क्षेत्र में बसा हुआ था। अब है मत्स्य जनपद की भौगोलिक स्थिति। मत्स्य जनपद जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। विद्वानों के अनुसार इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के निकटवर्ती जंगल तक था। इस प्रकार यह एक महाजनपद था। वैदिक एवं महाकाव्य काल में मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में राजा सुदास के विरोधियों के रूप में मिलता है। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख एक प्रमुख आर्य समूह के रूप में किया गया है। कौशितकी उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यह जनपद सरस्वती नदी के किनारे पर आबाद थी और मत्स्यों के एक राजा धवसन देवेतवन ने सरस्वती नदी के तट पर प्रमुख आर्य जनों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद ब्रह्म ऋषि देश का एक भाग था। अतः प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद एक महत्वपूर्ण आर्य जनपद था। राजधानी विराटनगर। महाभारत के अनुसार विराट नामक राजा मत्स्य जनपद का शासक था। राजा विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर की दूरी पर विराटनगर, वर्तमान बेराट, बसाया था और इस नगर को मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्म वेश में विराट राजा की सेवा में बिताया था। अज्ञातवास के अंत में राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया था। मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था, राजनीतिक जीवन। शतपथ ब्राह्मण एवं महाभारत के विवरणों से एक बात स्पष्ट है कि मत्स्य महाजनपद में दीर्घावधि तक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का अस्तित्व रहा होगा और उसकी शासन व्यवस्था वैदिक युग के अन्य राजतंत्रात्मक जनपदों की भांति ही रही है। मत्स्य के पड़ोस में सालों बसे हुए थे। सालों जनपद वर्तमान अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था।
सीमांतों को लेकर दोनों जनपदों में प्राय सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाता था। अतः सैन्य प्रशिक्षण और सेना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। महाभारत के कारण पर्व में लिखा है कि मत्स्य देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उन्नत व श्रेष्ठ हैं और वे लोग सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सदैव तत्पर रहते हैं। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। चौपड़ और पासे खेलना, संगीत एवं नृत्य, घुड़सवारी और शिकार मनोरंजन के मुख्य साधन थे। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ चौपड़ खेलता था तो अर्जुन को राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम सौंपा गया था। 12वीं सदी के एक संगीताचार्य हरिहर शर्मा ने अपनी रचना नतमुख में लिखा है कि कथक शैली का प्रणेता मिहिर ईसा पूर्व दूसरी सदी में मत्स्य देश में हुआ था। इससे संगीत एवं नृत्य के प्रति मत्स्य लोगों की अभिरुचि का पता चलता है। अब नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की कठिनाइयां। नंबर फर्स्ट है सालों से संघर्ष। यह जनपद वर्तमान अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था। दोनों जनपद अपनी सीमा क्षेत्रों को लेकर प्राय संघर्ष करते रहते थे। चेदी महाजनपद द्वारा मत्स्य पर अधिकार करना। महाभारत में चेदी वंश के शिशुपाल और सहज नामक राजाओं का उल्लेख मिलता है जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का समकालीन था और उन्हीं के हाथों मारा गया था। एक बार चेदी महाजनपद ने बड़े पैमाने पर मत्स्य महाजनपद पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में मत्स्य लोग बुरी तरह से पराजित हो गए और चेदियों ने मत्स्य महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। सहज ने मत्स्य और चेदी पर सम्मिलित रूप से शासन किया, किंतु कुछ समय बाद मत्स्य महाजनपद स्वतंत्र हो गया था। शिशुपाल के बाद चेदियों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और अंत में उड़ीसा क्षेत्र में कलिंग राज्य की स्थापना की। अब मत्स्य महाजनपद का पतन किस प्रकार हुआ? सिकंदर महान के आक्रमण के फलस्वरूप दक्षिणी पंजाब की मालव, सीवी तथा अर्जुनैन नामक जातियां अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और अपनी अपनी सुविधा अनुसार यहाँ बस गई। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में अर्जुनैन बस गए। अजमेर, टोंक, मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में अजमेर, टोंक, मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में मालवों ने अपनी नई बस्तियां बसाई और चित्तौड़ के आसपास मध्यमिका नगरी सीवियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। धीरे धीरे मत्स्य जनपद की सैनिक शक्ति क्षीण होती गई और अर्जुनैन तथा मालव लोग की शक्ति सुदृढ़ होती गई। चेदियों के स्वतंत्र होने के बाद मत्स्य महाजनपद को पहले मालवों और अर्जुनैनों से लोहा लेना पड़ा और उसके नियंत्रण से बहुत से क्षेत्र निकल गए। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहा, परंतु इसके बाद उसे मगध की साम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार होना पड़ा। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य भागों के महाजनपदों के समान मत्स्य महाजनपद को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। विद्वानों की मान्यता है कि मगध के नंद सम्राटों के समय में
मत्स्य जनपद को अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा। मौर्यों ने निश्चित रूप से मत्स्य जनपद पर दीर्घकाल तक शासन किया था। मत्स्य की राजधानी विराट बेराट से प्राप्त अशोककालीन अवशेष और बौद्ध स्मारक इस कथन की पुष्टि करते हैं। संक्षेप में ऋग्वैदिक काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक राजस्थान का मत्स्य महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। इस प्रकार हमने मत्स्य जनपद के विषय में विस्तार से अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम मालव जनपद के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।